Hello friends, this is Amarjit Kumar Yadav and today we are going to discuss a new topic speed, distance and time। चाल, दूरी और समय। तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आपने इसे 7वीं 8वीं 9वीं क्लासेस में पढ़ा होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट और उसी कॉन्सेप्ट पे क्वांट एप्टी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, लेकिन आप यहाँ से कॉन्सेप्ट सिंपल एक कॉन्सेप्ट को आप जान लो और उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और आप पाएंगे कि आप इजीली इस सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। सो जनरली स्पीड इज डिनोटेड बाय s, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय d एंड टाइम इज डिनोटेड बाय t। चाल एंड सिंपल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी के फॉर्मूले से नए फॉर्मूले डेराइव किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, s इज इक्वल टू d बाय t, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो स्पीड क्या होता है? पर्टिकुलरली मान लो कि किसी व्यक्ति की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, मतलब वो एक घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति की स्पीड होगी। और वो एक घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रहा है, तो वो एक घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रहा है, तो वो 20 किलोमीटर क्या होगा? उसका डिस्टेंस होगा। और टाइम क्या होगा? 1 घंटा। और ये इससे स्पीड निकलेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, s इज इक्वल टू d बाय t। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी फॉर्मूले से आप बाकी फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। इनमें से यदि कोई 2 क्वांटिटी आपको दी हुई है और तीसरी क्वांटिटी पूछी जा रही है, तो आप सिंपली पुट करके इस इक्वेशन में तीसरी क्वांटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको ये मिल गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यदि पूछा जाए इसी इक्वेशन से आपको पूछा जाए स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम क्या होगा? तो सिंपल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां से यदि आपको स्पीड पूछा जाए तो डिस्टेंस बाय टाइम, यदि आपको डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस, सो दिस विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। और यदि टाइम पूछा जाए तो टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, सो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को याद रख के बाकी सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। सिंपली स्पीड को मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में डिनोट किया जाता है। आपको 3 बेसिक क्वांटिटीज हैं, चाल, दूरी और समय। तो दूरी को, डिस्टेंस को आप व्यक्त करते हैं मीटर या किलोमीटर, मीटर या किलोमीटर। स्पीड को किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। स्पीड को डिनोट किया जाता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड से, और टाइम को सिंपली आवर या सेकेंड से, घंटे में या सेकेंड्स में लिया जाता है। इसे किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में लिया जाता है। अब आप जानते हैं इस डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, 1 किलोमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितना होगा? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ से किलोमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? यदि बोला जाए 4 किलोमीटर, तो हम जान रहे हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, तो 4 किलोमीटर क्या होगा? 4 गुना 1000 मीटर बराबर 4000 मीटर। और सिंपली यदि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, यदि आपको दिया हुआ है 1500 मीटर, तो आप सिंपली क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। चूंकि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 को इस साइड लाना पड़ेगा, तो डिवाइड हो जाएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको कितना देगा? ये आपको 1500 बटे 1000, ये आपका हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन कन्वर्ट मीटर्स इनटू किलोमीटर्स इनटू मीटर एंड मीटर्स इनटू किलोमीटर्स। ओके, अगेन आगे देखते हैं। स्पीड को या तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड दोनों में व्यक्त किया जाता है। यदि आपको किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है और क्वांटिटीज मीटर पर सेकंड में दी हुई है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा उसे
किलोमीटर पर आवर में, या जिस भी क्वांटिटी में सारे आंसर्स हैं आपको आंसर उसी फॉर्मेट में देने होंगे। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटे में यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पर सेकंड यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो इतने सेकंड्स होंगे। सिंपली वी आर कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। सो किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, और 1 घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ सेकंड्स मीटर पर सेकंड। अब ये क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये आ गया आपका 10/36 मतलब 5/18। तो यदि आपको किसी क्वांटिटी को किलोमीटर पर आवर में है और उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट, यदि कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में है और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों चीजों को याद रख लीजिए, 5/18 मीटर पर सेकंड। या यदि ये याद नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, तो आप सिंपली वहां पे किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ 1 किलोमीटर में आप जानते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 गुना 60, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सिंपली दिस इज नथिंग बट 5/18। और इसके जस्ट अपोजिट भी से वही चीज है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना। तो ये मल्टीप्लीकेशन का है, और टाइम को सिंपली आवर या सेकंड में है, यदि वो मिनट में है तो कन्वर्ट करने के लिए आपको तरीका पता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60 यू कैन गेट द टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकंड। तो इस पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसे कैसे सॉल्व करते हैं लेट्स सी इन दिस सेशन। आपके पास पहला क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफार्म पे खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड बताएं। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में जनरली लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ होना चाहिए। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है सही है, बट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे कोई डेटा आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे आपसे स्पीड पूछा जा रहा है, आपको स्पीड के लिए डिस्टेंस और टाइम का होना जरूरी है, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे आपके पास ट्रेन की लंबाई दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 180 मीटर्स। ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और टाइम है 20 सेकेंड। अब आप देखो 180 मीटर की एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करती है 20 सेकेंड में। तो 180 मीटर, मान लो ये व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे यहाँ खड़ा है और यहाँ से ट्रेन पार करेगी, तो ये पूरा जो लेंथ है 180 मीटर, ये ट्रेन की जो लेंथ है, ये इस पूरा लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा इस व्यक्ति को। तो इस व्यक्ति के सामने से ये टोटल लेंथ क्रॉस करेगी, ये 180 मीटर, तो यही डिस्टेंस होगा कवर्ड बाय द ट्रेन। ये पर्टिकुलर इस व्यक्ति का चूंकि लेंथ नेग्लिजिबल होगा, ये जो लेंथ होगा ये नेग्लिजिबल होगा, चूंकि ये सिंपल एक जगह पे खड़ा है, और इसके साथ जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लंबाई 180 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 180 मीटर। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी पर्टिकुलर डिस्टेंस इन दिस केस। तो यहाँ पे आपके पास अब डिस्टेंस है 180 मीटर और टाइम है 20 सेकेंड, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 180 मीटर अपॉन 20 सेकेंड, and this will give you 9 मीटर पर सेकेंड। बट आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड बताएं। तो स्पीड आपके पास है यहाँ मीटर पर सेकेंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा यदि आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो 18/5 गुना 9, तो ये हो गया आपका 162/5, एंड दिस विल गिव यू 32.4। अब ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि आपने मीटर पर सेकंड से इसे कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर में। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी ट्रेन 3 सेकंड में पोल को पार करती है, तो 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। आपके पास इस क्वेश्चन में सिंपली ट्रेन की लंबाई दी हुई है और पूछा जा रहा है कि 240 मीटर सुरंग को पार करने में कितना
कितना समय लगेगा। लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन 120 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्यूनल इज 240 मीटर, सो टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द टनल इज व्हाट। तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ 120 मीटर लंबी ट्रेन और एक पोल को पार करती है। तो जैसा मैंने प्रीवियस केस में देखा था, एक पोल को 120 मीटर लंबी ट्रेन पार कर रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 120 मीटर और टाइम क्या है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में पार कर रही है 120 मीटर ट्रेन एक सिंपल पोल को। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 120 मीटर और ये 3 सेकेंड। स्पीड क्या हो गया 40 मीटर्स पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड हमें पता चल गई 40 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें निकालना है कितना समय लगेगा 240 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में। तो आप सिंपल केस देखिए, यहाँ पे मान लो कि ये हमारा ट्यूनल है, ये सुरंग है और यहाँ पे ट्रेन एंटर कर रही है। ट्रेन की लंबाई दी हुई है 120 मीटर और ये ट्यूनल की लंबाई है 240 मीटर। अब ट्रेन का इंजन यहाँ पे है, ये ट्रेन कब क्रॉस कर लेगी ट्यूनल, जब ये पूरी ट्रेन ट्यूनल से होते हुए सुरंग से होते हुए बाहर निकल जाएगी। ट्रेन का आखिरी डब्बा यहाँ होगा और इंजन कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो ट्रेन क्रॉस कर चुकी होगी ट्यूनल को। अब फिर से देखिए, यहाँ पे ट्रेन का इंजन है और ये पूरी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर और ये एक सुरंग है जहाँ से ट्रेन को क्रॉस करना है। तो यदि इस पूरे सुरंग से क्रॉस करने के बाद, यानी कि ट्रेन को ट्रेवल कितना करना पड़ रहा है यहाँ से, इस पूरे सुरंग को क्रॉस करने के बाद ट्रेन को यहाँ से निकलने के बाद जब ट्रेन का आखिरी डब्बा ट्यूनल के लास्ट से निकलेगा, तो फाइनली जब इंजन यहाँ कहीं पहुँच चुका होगा और ट्रेन का आखिरी डब्बा ट्यूनल के छोर पे होगा, तब ट्रेन सुरंग को पार कर चुकी होगी। तो सिंपली देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ट्रेन की लंबाई सेम 120 मीटर है और 240 मीटर के सुरंग को उसने कवर किया, तो 240 और 120 ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 240 प्लस 120 और टोटल डिस्टेंस मिल गया आपके पास। प्रीवियस केस में मैंने स्पीड निकाला था 40 मीटर्स पर सेकेंड, बिकॉज 120 और एक पोल को पार करके 3 सेकेंड में यहाँ से आपको मिला था 40 मीटर्स पर सेकेंड। सो स्पीड इज 40। सो नाउ टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे 240 मीटर ट्यूनल का और 120 मीटर ट्रेन का, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया 360। और आपके पास स्पीड है, ट्रेन की स्पीड यहाँ पे आपने निकाली थी 120/3 40 मीटर पर सेकेंड, सो डिवाइडेड बाय 40 एंड दिस विल गिव यू रिक्वायर्ड टाइम। सो टाइम इज 9 सेकेंड। तो आप यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीतीश, निकिता और निशु क्रमशः 3, 4 और 5 घंटे में 9, 8 और 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, तो उनकी औसत चाल होता है। यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, औसत चाल या एवरेज स्पीड जब भी पूछा जाए तो ये हमेशा होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। किसी भी केस में यदि आपको औसत चाल पूछा जाए तो आप उस पर्टिकुलर केस में टोटल स्पीड पहले निकाल लीजिए और उस टोटल स्पीड को टोटल टाइम से डिवाइड करने के बाद आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो सिंपली इस क्वेश्चन में देखते हैं, नीतीश, निकिता और निशु क्रमशः 3, 4 और 5 घंटे में। तो नीतीश ये 9, 8 और 10 किलोमीटर तय करते हैं। तो नीतीश 9 किलोमीटर तय करता है, निकिता 8 किलोमीटर और निशु 10 किलोमीटर। और उनके द्वारा लिया गया टाइम पीरियड कितना कितना है 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 9 + 8 + 10 किलोमीटर्स और ये हमारा टोटल टाइम हो गया 3 + 4 + 5 आवर्स। तो ये आपका हो गया 9 + 8 + 10 दिस इज 27 and 3 + 4 + 5 this is 12. So now by dividing 27 from 12 you get 2.25 kilometers per hour. सिंपल, मैंने बोला एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 9, 8 और 10, तो टोटल मिला कर आपका हो गया 27 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। तो 3, 4 और 5 ये टोटल हो गया आपका 12। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर दैट इज 2.25 किलोमीटर्स पर आवर। तो एवरेज के किसी भी क्वेश्चन में आपको यदि एवरेज स्पीड पूछा जाए तो आप सिंपली इसी फॉर्मूले का यूज करें।
अभिनव ए से बी की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से ए की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल होता है। सो नाउ दिस इज अगेन ए क्वेश्चन ऑफ एवरेज स्पीड। मैंने बोला था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आपके पास यहाँ पे टोटल डिस्टेंस के फॉर्म में डिस्टेंस का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको कुछ सिंपल दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। तो अभिनव ए से बी की बीच की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है और बी से ए वापसी की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। तो यहाँ पे आप देखो, यदि आपको एवरेज स्पीड चाहिए तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और डिस्टेंस इन बोथ द केसेस डिस्टेंस इज सेम। ए से बी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी से ए का है। तो आप यहाँ से देखिए, यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यदि कोई डिस्टेंस वो तय करता है तो उसको मैं मान लेता हूँ टाइम t लगेगा। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर अप करने में जो टाइम है वो मैं मान लेता हूँ दिस इज t। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60 इंटू टी, ये डिस्टेंस। अब इसके साथ वापस भी होना है तो वो डिस्टेंस भी ऐड होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इसी डिस्टेंस को तय करने में उसे टी समय लग रहा है, तो यदि स्पीड आधा हो गया तो उसे टाइम दुगना लगेगा। यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है तो उसे टाइम टी लग रहा है, तो ऑब्वियसली 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा तो टाइम 2t लगेगा, दुगना टाइम हो जाएगा। तो ये टाइम दुगना हो गया 30 इंटू 2t, बिकॉज दिस इज अगेन रिटर्निंग डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज सेम। सो दिस इज टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम आपको कितना लग रहा है, इसको t समय लग रहा था और इसको 2t लग रहा है, तो t प्लस 2t दिस इज 3t। सो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट एवरेज डिस्टेंस। तो आप देखते हैं यहाँ से 60t प्लस 60t upon 3t, this is 120t upon 3t and this is nothing but 40 kilometers per hour। तो आपका एवरेज स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट गलती करते हैं कि एवरेज स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका एक स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जनरली एवरेज निकालने के लिए हम 60 प्लस 30/2 करते हैं एंड दिस इज 90/2 और 45 किलोमीटर पर आवर को टिक आउट कर देते हैं। लेकिन सिंपली ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस टाइप के क्वेश्चन में एक और अप्रोच आप ले सकते हैं। यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस सेम है तो यदि आपको एवरेज स्पीड पूछा जाए तो उसका एक फॉर्मूला है 2xy by x plus y। सिंपल, एवरेज स्पीड will be given by 2xy by x plus y when the distance is same। यदि आपका डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है 2 into xy by x plus y। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों डिस्टेंस सेम है, ये a से b की जितनी दूरी उतनी दूरी b से a की है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से सिंपली क्या हो जाएगा, 2 गुना x यानी कि पहला 60 और दूसरा y बटे x प्लस वाई 60 प्लस 30 और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर। सो आइदर यू कैन गो बाय द कन्वेंशनल मेथड एवरेज स्पीड फॉर्मूले और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो दोस्तों टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति धारा के साथ 3 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तैरता है। स्थिर धारा में 7.5 किलोमीटर तैरने में उसे कितना वक्त लगेगा। तो सिंपल, ये धारा और स्ट्रीम की चाल आप फेमिलियर होंगे इस टाइप के क्वेश्चन से, या फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपके पास इस टाइप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सिंपल समझ लीजिए, कोई एक सिंपल देयर इज अ रिवर, कोई नदी है जिसका डायरेक्शन इस साइड है, ये जो धारा की चाल है वो इस साइड है, तो जो धारा करंट का स्पीड होगा वो इस साइड है, और यदि धारा के साथ कोई तैरता है तो उसको करंट के स्पीड के साथ तैरना पड़ेगा, मतलब दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने लायक है कि हमने रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि यदि दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है और एक का स्पीड a है दूसरे का स्पीड b, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होता है, a माइनस b। और यहाँ पे यदि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, a प्लस b। लेकिन
धारा और पानी, स्ट्रीम और बोट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। यहाँ यदि आप धारा के साथ चलते हैं, कोई नाव या कोई व्यक्ति धारा के साथ तैरता है तो उसकी स्पीड करंट स्ट्रीम की स्पीड के साथ जुड़ जाती है। इफ वी सपोज s इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दिस इज द स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए मैन, सो टोटल स्पीड विल गेट एडेड। यहाँ पे दोनों स्पीड जुड़ जाएगा। यदि आप धारा के साथ चलते हैं तो ये स्पीड ऐड हो जाता है, और यदि आप धारा के विपरीत चलते हैं तो ये स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जबकि रिलेटिव स्पीड में हमने देखा जब एक डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस होता है, और जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो प्लस हो जाता है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट करंट और स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट से, स्पीड और स्ट्रीम और बोट के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे आपको धारा के साथ चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी a प्लस बी, और धारा के विपरीत क्या होगी, a माइनस बी। आप देखते होंगे यदि आप किसी नदी में धारा के विपरीत तैरते हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको ज्यादा टाइम लगता है पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचने में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल, आपके पास है एक व्यक्ति धारा के साथ 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तैरता है। तो धारा के साथ यदि वो तैरता है तो विथ स्ट्रीम उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है, यदि धारा के साथ कोई x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरता है और धारा के विपरीत y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरता है तो उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। सिंपल, एवरेज स्पीड विल बी गिवन बाय x प्लस वाई बाई 2। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस व्यक्ति का स्थिर धारा में इसका स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। यहाँ पे हमारे पास धारा के साथ स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन विल बी गिवन बाय 3 प्लस 2 बाय 2, दिस इज 5 बाय 2 एंड दिस इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी चाल हो गई स्थिर पानी में। स्थिर पानी में उस व्यक्ति की चाल हुई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे स्थिर पानी में चाल है, तो 7.5 किलोमीटर तैरने में उसे कितना वक्त लगेगा। ऑब्वियसली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, सो योर डिस्टेंस इज 7.5 kilometers and your speed is 2.5 kilometers per hour. So this will give you 3 hours. Why? Because time is given in kilometer per hour. तो आपका समय जो होगा वो 3 घंटे लेगा। तो your answer is option number 1. हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार पहले 35 किलोमीटर 45 मिनट और अगले 69 किलोमीटर 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल बताएं। अब आपके पास फिर से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया, और मैंने बताया था एवरेज स्पीड के किसी भी टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, नथिंग एल्स। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आप देखिए कितना है, 45 मिनट में 35 किलोमीटर कवर करता है, तो 35 किलोमीटर पहले आपका हो गया, और एक और डिस्टेंस है 69 किलोमीटर 75 मिनट में, तो 69 किलोमीटर, दिस इज योर D2। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू D1 प्लस D2 बाय T1 प्लस T2। सिंपल, आपका यहाँ पहला डिस्टेंस है 35 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस है 69 किलोमीटर, और आपका टाइम है इस 35 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 45 मिनट्स T1, और अगले 69 किलोमीटर को कवर करने में 75 मिनट्स, दैट इज T2। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल। बट आप यहाँ पे एक चीज गौर करने लायक है, थोड़ा सा टेक्निकल। यहाँ पे आप देखिए, सिंपल एक प्रॉब्लम दिया 45 मिनट में 35 किलोमीटर। यहाँ पे या तो आप चाल को किलोमीटर पर आवर में डिनोट करते हैं या तो मीटर पर सेकेंड में, लेकिन ये यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट में आ रहा है आपका आंसर, किलोमीटर पर मिनट, बट आपका ऑप्शन किलोमीटर पर आवर्स में है। चूंकि आपका जो टाइम दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट में आएगा, लेकिन आपका कोई भी ऑप्शन किलोमीटर पर मिनट में नहीं है, तो आपको इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। तो सिंपल इतना मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली दिस विल बी गेट डिवाइडेड बाय 60। 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो यदि 60 से डिवाइड हो गया, अब आप ये आपको घंटे में मिल जाएगा कितना समय है, तो ये 45 प्लस 69 आपका हो गया 104, और ये 45 प्लस 75 आप इसको जोड़ लीजिए, दिस इज 0,
दिस इज 120, 120 बाय 60, दिस विल गिव यू 2 आवर्स। ये आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो 104/2 दिस इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर। अब आपका जो स्पीड आया वो किलोमीटर पर आवर में आया, जो कि आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। हमने यहाँ पे मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको जो आंसर लाना है वो किलोमीटर पर आवर में लाना है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 270 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी ट्रेन जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है को 9 सेकंड में पार करती है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई बताएं। फिर से आपका ये क्वेश्चन ट्रेन के रिलेटिव स्पीड पे है। रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो रिलेटिव स्पीड होता है, यदि एक का स्पीड x दूसरे का स्पीड y है, x किलोमीटर पर आवर y किलोमीटर, तो रिलेटिव स्पीड होगा x माइनस वाई इफ द डायरेक्शन इज सेम, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो x प्लस वाई। आप देखते हैं जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड बहुत ज्यादा लगता है, सिंपली दैट इज रिलेटिव स्पीड। वो रिलेटिव स्पीड होता है उन दोनों का, जो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है तो हमें प्रतीत होता है कि स्पीड इतनी ज्यादा है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में, कहीं कभी आप बाइक पे चल रहे होते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको लगता है सामने वाला कांस्टेंट है, जबकि आप दोनों मूव कर रहे होते हैं। तो चूंकि with respect to the other biker, the other motorcyclist, you are also traveling, so he seems to be in a constant motion, तो आपको ये स्पीड कम लगता है या स्पीड घटा हुआ लगता है। तो यहाँ पे सिंपल उसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है आपके पास। दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती है। मान लो कि ये एक ट्रेन आ रही है और दूसरी ट्रेन ये आ रही है। इस एक ट्रेन की लंबाई दी हुई है 270 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। पहली ट्रेन की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो बोला जा रहा है कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये 9 सेकंड में कब पार करेगी? 9 सेकंड गुजरने के बाद ये ट्रेन यहाँ आ चुकी होगी और अगली ट्रेन यहाँ जा चुकी होगी, तब ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी होगी। तो इस बीच 9 सेकंड का टाइम इंटरवल बीत चुका होगा, तब ये एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी होगी। तो सिंपल ये लेंथ तो 270 मीटर ही रह जाएगी और ये लेंथ x। तो सिंपल जो डिस्टेंस कवर किया गया 9 सेकंड में, वो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस जो कवर किया गया 9 सेकंड में वो है x प्लस 270, x प्लस 270। और हम जानते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको मैं शुरू से बता रहा हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान में रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और उसी सिंपल फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आपका डिस्टेंस है x प्लस 270, जो कि कुछ ट्रेनों की लंबाई है। मैंने दूसरी ट्रेन की लंबाई मानी x मीटर्स और पहली ट्रेन की लंबाई 270 मीटर। डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ क्रॉस करने के बाद वो हो गया x प्लस 270। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे टाइम आपका 9 सेकंड दिया हुआ है और स्पीड आपका दिया हुआ है, एक ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यदि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 200 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है और टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा? इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि किलोमीटर पर आवर्स को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 किलोमीटर पर आवर है, तो 200 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, सो दिस विल गिव यू 1000/18। ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड। ये आपका स्पीड हो गया, रिलेटिव स्पीड यानी टोटल स्पीड। तो यहाँ पे आपके पास अब डिस्टेंस है x प्लस 270, टाइम है 9 सेकेंड और स्पीड है 1000/18 मीटर पर सेकेंड। तो बाय सिंपल फॉर्मूला ऑफ d इज इक्वल टू s इंटू टी, यहाँ पे आपका x प्लस 270 है और ये आपका स्पीड है 1000/18 गुना 9, टाइम आपका 9 सेकेंड। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सो दिस x विल बी 500 माइनस 270, दैट इज नथिंग बट 230 मीटर्स। तो दूसरे ट्रेन आपको x की लंबाई मिल गई। x की लंबाई क्या थी? जो दूसरी ट्रेन की लंबाई जो रिलेटिव स्पीड इसके साथ क्रॉस कर रही थी उसकी लंबाई थी। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 230 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो सिंपली
समय, स्पीड, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, चाल, दूरी और समय के प्रॉब्लम्स को आप सिंपल फॉर्मूला पे बेस करके बना सकते हैं। और सिंपल जैसा भी क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है तो रिलेटिव स्पीड के फॉर्मूले से बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो एनालाइज करके आप सिंपली एक फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वेल ऑन दिस फ्रॉम बोथ दिस कॉन्सेप्ट्स एंड meet you in the next session with a new topic. Thank you. So friends, subscribe our YouTube channel to get the latest update of our videos and upcoming government jobs, and to get the complete video series of aptitude, reasoning, English, computer awareness and banking awareness. Visit our website visualcard.com. So thank you for watching this video.